जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सेलिंग एक्ट पर। आज भारत में जो गरीबी है, इस गरीबी में सबसे बड़ा कारण है सेलिंग एक्ट, यानी संपत्ति का समान वितरण ना होना। वाकई में अगर उस समय के जितने भी लीडर थे, हमें लगता है कि उस समय के लीडर में भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर जैसे 10-15 अगर लीडर रहते, तो शायद आज भारत का तस्वीर कुछ और होते। क्योंकि हमें लगता है कि साथियों उस समय कोई भी मतलब उस तरह के अच्छे उच्च विचारधारा के मतलब लीडर नहीं थे, या होंगे भी तो पता नहीं क्यों नहीं वो सब ये सब लागू किए। अगर सेलिंग एक्ट लागू करते तो हमारे देश में करीब करीब आज सबके पास अच्छे भूमि होते, और अच्छे भूमि होते तो उसका पैदावार भी अच्छे होते। ऐसा नहीं कि हमारे देश में भूमि नहीं है, भूमि है, लेकिन वो कुछ ही % लोगों के पास सीमित रह गए। जिस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस संपत्ति का हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन का जो उचित उपयोग होता है, उस उचित संसाधन का उपयोग हो पाते। अभी संसाधन क्या है, नाम मात्र लोगों के पास है, जिसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से भारत क्या पिछड़ते चले गए। अगर वाकई में सेलिंग एक्ट लागू होते, सेलिंग एक्ट जो लागू हुए थे 1960 में, उसका ये कहना था कि अगर जो परिवार 5 सदस्य के हैं, उनके पास 24 से 25 एकड़ के आसपास ज़मीन होंगे। उसके अधिक ज़मीन अगर कोई परिवार रखता है तो उसकी ज़मीन को जब्त करेंगे सरकार, और गरीब परिवारों के बीच में वितरित करेंगे। क्या वाकई में वो सेलिंग एक्ट जो जो स्वप्न देखे थे इन लोगों ने कि सेलिंग एक्ट हम लागू करके ये गरीब परिवारों को ज़मीन वितरित करेंगे, सक्सेस हो पाया? नहीं हो पाया। पता है क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमें लगता है कि उस समय के जो लीडर रहे होंगे, वे सब उच्च घराने से बिलोंग्स करते होंगे। क्यों चाहेंगे कि हमारी संपत्ति वितरित हो? मतलब उस समय के नेताओं में भी अपने स्वार्थ थे अपने बच्चों के प्रति। देश के प्रति उनकी एक अच्छी मानसिकता नहीं की कही जा सकती। अगर देश के प्रति उनकी अच्छी मानसिकता होती तो तो उस समय भी संपत्ति का समान वितरण होते, और आज भारत का तकदीर कुछ अलग ही होते। अगर वाकई में अगर ऑनेस्टी से अगर आज भी अगर वो चीज़ लागू कर दिया जाए, संपत्ति का समान वितरण, तो आज भी हमारी भारत की जो गरीबी है, गरीबी से निकल सकते हैं। और सब लोग हमारे पास जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन का समुचित उपयोग करते, हमारे संसाधनों का एक समुचित उपयोग होते, तो भारत का तस्वीर कुछ और ही होते। लेकिन आज तक सेलिंग एक्ट लागू नहीं हो पाए। आज भी ऐसे ऐसे भूमाफियाओं हैं, ज़मींदार हैं, जिनको अंग्रेज़ों के ज़माने में से जो संपत्ति मिले हैं, आज भी वो बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास 5 कट्ठा ज़मीन नहीं, रहने के लिए घर नहीं। कोई ऐसे परिवार हैं जिनके पास 5000 एकड़ ज़मीन है। तो भाई आज भी उसको लागू करो ना। आज भी सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं करते। आज इतने महान महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, आज भी वो चिंता नहीं करते हैं कि हम इस ज़मीन को मतलब उसका ज़मीन को अधिग्रहण कर या जब्त कर इन गरीब परिवारों के बीच में वितरित कर दिया जाए, जिससे उस संपत्ति का एक बेहतर हम उसका उपयोग कर पाएँ। आज बहुत सारे ऐसे मतलब ज़मींदार हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। अब पता है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन में से उन जो ज़मीन है, आज भी वो पड़ती रह जाते हैं। उनका समुचित लाभ नहीं ले पाते। अगर वही ज़मीन अगर वितरित होते, अगर एक परिवार के अगर 5 एकड़ ही ज़मीन होते, तो उसका एक बेहतर उसका वहाँ पे मान लीजिए कि आप अनाज ही पैदावार करते तो बेहतर हो पाते। कोई और बिज़नेस करते, पोखर बनाते या कुछ करते, तो उनका उस समुचित उपयोग हो पाता। हमारे पास संसाधन भरा पड़ा है, लेकिन उस संसाधन का हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से क्या है उस दिशा में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से आज भी अनुरोध करूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सेलिंग एक्ट जो लागू हुए थे 1960 में, देश आज़ाद होने के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी ऑनेस्टी से लागू नहीं हुए। आज भी कुछ ऐसे परिवार जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, और कुछ ऐसे परिवार जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ा है। तो क्यों उसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है? क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है? रिकॉर्ड है, लेकिन आप लोग की चाहते नहीं, क्योंकि आप लोग के पास ही है। जितने बड़े-बड़े लीडरशिप गए हैं, जो बड़े मतलब हैं हमारे देश के टॉप लीडर हैं, वे उसी परिवार से बिलॉन्ग्स करते हैं। क्यों चाहेंगे कि मतलब ये संपत्ति का समान वितरण हो? अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों चलाने जाएँगे? तो दुःख की बात है। आप देखिए हमसे चाइना 1 साल बाद आज़ाद हुए, 1948 में, हम 1947 में आज़ाद हुए। वो विकसित के कगार पर पहुँच गए, और हमारे यहाँ पे सोच रहे हैं हम 1948 में जाके एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसिकताएँ हैं, वो बिल्कुल ही अदर कंट्री के तुलना में गिरा हुआ है, और यहाँ पे जो जितने बड़े पद पर उतनी ही करप्ट है। तो ये देश की जो बागडोर जिन लोगों ने संभाल रखे हैं, वो इनकी मानसिकता आज भी इस कुछ कर गुजरने की नहीं है। तो ये चिंता की विषय है, और देश के नौजवान साथियों से मैं आग्रह करूँगा, ये लोग
ये सब चीज़ों को लागू नहीं करेंगे। एक बार सोशल मीडिया पे भी ये लागू होना चाहिए। सेलिंग एक्ट जो थे, एक संपत्ति के समान वितरण में आज भी सरकार उन जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, एक सीमा से अधिक है, वे संपत्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी संपत्ति को अधिग्रहण किया जाए, जब्त किया जाए। और हमें लगता है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत में समाजवादी व्यवस्था से डेवलप हो सकते थे, लेकिन ऑनेस्टी से लागू किया जाए तो। इसलिए उनकी संपत्ति को वितरित लें, जब्त करें, और एक ऐसे परिवार जिसके 5-6 परिवार हैं, उनके बीच एक 5-5 एकड़ का ही वितरित कीजिए ना। देखिए भारत का तकदीर 5 साल में बदल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस दिशा में सरकार काम करे, तो भारत का भविष्य कुछ और ही होंगे। जय हिंद, जय सर।